हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमारे नए ब्लॉग में हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। और हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है आज सुबह 5 बजे से। तो सबसे पहले उठकर हमने अपना बिस्तर उठाया, उसके बाद में पूरे घर की करेंगे साफ सफाई। तो सबसे पहले उठकर बिस्तर उठाते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं पूरे घर की। तो अभी जो है एक खटिया पड़ी है अभी भी, क्योंकि अभी पतिदेव लेटे हुए हैं और आर्थर भी सो रहे थे। तो बस फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में सार्थक को उठाएंगे। फिर उनको भी वैसे उठा के तो आए हैं, पर जो है ये फिर भी दोबारा से लेट गए हैं। तो फिर इनको तैयार भी करना है स्कूल के लिए। 7:30 बजे का स्कूल है, इनकी गाड़ी 7:30 बजे आ जाती है। तो जो है जल्दी जल्दी से सारे काम सुबह करने पड़ते हैं। तो अभी आंगन हमारा काफ़ी गीला है, क्योंकि बारिश अब इस समय दूसरे या तीसरे और किसी दिन जो है डेली ही हो जाती है, लगातार हो जाती है। तो इसीलिए आंगन अभी भी गीला सा है। और अब जो है डेली ही थोड़ा बहुत बारिश आ ही जाती है, सुबह हो या शाम को। और आज भी आ गई थी। जैसे झाड़ू लगाने के बाद में नहा ही रहे थे, कपड़े ही धुल रहे थे, तब तक बारिश आ गई थी। फिर जो है बारिश में भी थोड़ा बहुत हम नहाए थे, वो वीडियो हमने नहीं शूट किया है, क्योंकि हम नहा रहते तो वीडियो कौन बनाता। तो जो है आज बारिश में भी नहा लिए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सुबह सुबह ही नहा लिया था, सुबह 6 बजे बारिश आ गई थी। तो थोड़ा बहुत साथ में कपड़े भी धोते हैं सुबह के टाइम, क्योंकि दोपहर में मन नहीं लगता, इतनी गर्मी होती है ना। तो सुबह ही कपड़े धो लेते हैं नहाने के टाइम ही। तो कपड़े भी धुल लेते ढेर सारे। और जब तक बारिश आ गई थी, फिर बारिश में भी थोड़ा बहुत नहाया था। और फिर आज जो है सार्थक स्कूल थोड़ा लेट ही गए थे, क्योंकि बारिश आ गई थी। तो आज गाड़ी भी लेट आई थी। तो बस फटाफट से झाड़ू हमारी लग गई, फिर नहाएंगे चलकर। और अभी आप सभी को दिखाएंगे, बारिश भी काफ़ी तेज़ हुई थी, सुबह सुबह ही बारिश आ गई थी। आज 6 बजे से शुरू हो गई थी, वही 8 बजे तक हुई थी बारिश। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सुबह सुबह ही बारिश में नहा लिया था। तो इधर हम नहा ही रहे थे, और सार्थक हमारे ड्रेस पहने हुए बैठे हैं। अभी इनको तैयार कर दिया था, तो इनको हमने पहले ही नहला दिया था, और इनके पापा ने जब तक इनको कपड़े पहना दिए हैं और अभी बैठे हुए हैं। तो अभी इनका टिफ़िन वगैरह नहीं बना है। तो बारिश आ गई थी, तो थोड़ा और हम जो है भीग गए थे। तो हमने कहा चलो अब नहा ही लेते हैं। तो बारिश में भी फिर थोड़ा सा नहाया, तो उसके बाद में अंदर आ गए, कपड़े चेंज कर लिए हैं। और अब उसके बाद सार्थक के लिए बनाएंगे टिफ़िन। ये भी जो है इंतज़ार कर रहे थे बारिश थमने का। तो बारिश थम ही नहीं रही थी, और आज गाड़ी भी लेट आई थी इनकी, क्योंकि बारिश आ गई थी तो थोड़ा लेट आई थी। तो फिर हमने कहा चलो अब टिफ़िन वगैरह बना देते हैं इनका। और बारिश बंद हो गई थी 8 बजे तक। फिर जो है तब हमारे सार्थक स्कूल गए थे। और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, ऐसी ही होती है। तो हमारा पूरा आंगन भर चुका है पानी से, एकदम से तालाब सा बन गया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखते हुए। और मौसम बहुत ही सुहावना सा हो गया, एकदम ठंडा ठंडा सब, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं बैगन आलू की सब्जी। और इधर टमाटर काट रहे थे, तो आर्थर टमाटर जैसे ही देख लेते हैं तो इनको ज़रूर चाहिए खाने के लिए। तो ये जो है आधा टमाटर लेकर खा लिए हैं। और उसके बाद में जब तक हमने सब्जी में डाल दिए थे, तो ये रो रहे थे कि सब्जी से निकाल के हमें टमाटर दो। तो ये टमाटर के लिए बैठे हैं और रोने लगे थे कि सब्जी में क्यों डाल दिया, हमें खाने के लिए दो। तो सब्जी हमारी बन चुकी है, और इसको दोबारा से हम फिर से इसमें जो है लहसुन से छौंका लगा देते हैं। तो दोबारा से छौंक देते हैं लहसुन से। पहले ऐसे ही तेल डालकर मसाले भूनकर इसको पका लेते हैं, फिर बाद में लहसुन से और मेथी से इसको
छौंकते हैं। तो सब्जी हमारी बन चुकी है, तो रोटियां ही सेक रहे थे। एक रोटी हमारी बन पाई थी, तब तक पतिदेव ने बोला कि हमें पराठे खाना है, तो इधर माउंटेन पराठे बनाने लगे हैं और आर्थर अपने पापा को दे रहे हैं खाना। तो पतिदेव लाइट है तो अंदर कूलर चला के जो है अंदर ही खाना खा रहे थे। तो आर्थर अपने पापा को जो है पराठे ले लेकर जो है दे रहे थे खाना, तो वही लेने के लिए आए थे। तो आज आर्थर ने अपने पापा को खूब जो है पराठे मम्मी से ले लेकर खिलाया है। और अब आर्थर हमारे बहुत ज़्यादा काम करने लगे हैं, खाना भी दे देते हैं, पानी भी दे देते हैं, तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इधर जो है और दो ना तो ये रोने लगते हैं, तो हमें डर लगता रहता है कि कहीं ये गिर ना जाएं। और गर्म कोई चीज़ दो ना तो डर लगता रहता है, फिर भी ये रोने लगते हैं, तो फिर जो है इनको पकड़ा देते हैं, चलो देकर आओ। तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाना पीना देने में सभी को। और उसके बाद में खाना हमारा बन चुका था, फिर इधर आ गए हैं कपड़े फैलाने के लिए। आप सभी को बताए थे कि कपड़े हमने सुबह ढेर सारे धुले थे, तो कपड़े जो है फैला नहीं पाए थे, टाइम ही नहीं बचा था। तो इधर आप फैला देते हैं सारे कपड़े। और हल्की सी धूप निकली है, ज़्यादा नहीं निकली है, बस थोड़ी थोड़ी सी रफ़ ही निकली है। अभी भी बादल छाए हुए हैं। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। और हमारी एक दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप साड़ी के ऊपर दुपट्टा क्यों डालते हो, क्यों ओढ़ते हो। तो हमारे गांव में जो भी बहुएं होती हैं, अगर बाहर निकलती हैं तो साड़ी के ऊपर दुपट्टा ज़रूर ओढ़ कर निकलती हैं। अगर ओढ़ कर ना जाओ तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, मतलब बूढ़ी बूढ़ी जो लेडीजें हैं, वो बोलने लगती हैं कि देखो अभी जो है ये दुपट्टा ओढ़कर नहीं जाते हैं, ये है वो है। तो ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं गांव में। वैसे आज के ज़माने में तो कोई नहीं ओढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ओढ़ते होंगे शादी तक। जैसे हमारी जब शादी होती है ना, कोई भी नई दुल्हन होती है तो उसके लिए एक चुनर भी जाती है शादी में ऊपर से डालने के लिए, साड़ी हो या लहंगा हो, तो उसके ऊपर एक चुनरी भी जाती है ओढ़ने के लिए। तो ऐसा ही गांव में कुछ रीति रिवाज है, जब तक हमारे तब जब तक आप चाहें तब तक ओढ़ सकते हैं। जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तो कोई नहीं ओढ़ता है। तो अभी हम जो है ओढ़ कर चले जाते हैं, चुनरी की जगह दुपट्टा ओढ़ कर चले जाते हैं, तो ऐसा है। तो इसीलिए ओढ़ कर जाते हैं और कुछ नहीं, बस ये कुछ गांव के रीति रिवाज हैं। ओढ़ो ना तो मतलब कहने लगते हैं सभी लोग, तो इसीलिए ओढ़ लेते हैं। बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तब कोई नहीं ओढ़ता है। और वो फिर हमारे ऊपर है, ओढ़ो ना ओढ़ो वो आपके ऊपर है, तो इसीलिए ओढ़ लेते हैं। तो आज जो है हमने वो ब्लाउज सिला है, जो कि हमने साड़ियाँ ली थी डेली यूज के लिए। 2 साड़ियाँ ली थी, आप सभी को दिखाया हमने। तो आप सभी को हमारी साड़ियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एक साड़ी हमारी फिरोजी कलर की है और एक चॉकलेटी कलर की है, जो कि हमने छापा में ले ली है और अच्छी लग रही थी और डेली यूज के लिए ले ली थी। और जो हम पहने हुए हैं तो ये साड़ी हमारी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। शायद वीडियो में अच्छी लग रही होगी पर वैसे बहुत ही बेकार हो चुकी है। तो इसी वजह से हमने कहा चलो डेली यूज के लिए साड़ियाँ ले लेते हैं हल्की वाली। वैसे साड़ियाँ तो रखी हुई थी पर वो थोड़ी हमें मतलब कड़ी थी, तो इसी वजह से नहीं पहनी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो हमने फिर छापा वाली हल्की साड़ी ले ली थी बिना लेस की, तो अच्छी लग रही थी काफ़ी। तो हमने कहा चलो इसको डेली यूज के लिए गर्मियों में हल्की ले लेते हैं। और उसके बाद में आज हमने इसका ब्लाउज भी तैयार कर लिया है, फॉल भी लगा ली थी एक साड़ी में। और एक जो चॉकलेटी कलर वाली रह गई है तो उसका अस्तर फॉल नहीं था, तो इसी वजह से वो अभी तैयार करनी है। एक साड़ी तैयार कर ली है, तो दोनों तैयार कर लेंगे, उसके बाद में पहनना शुरू करेंगे। और हमारे कपड़े भी सूख चुके थे तो सारे कपड़े भी रख देते हैं फोल्ड करके। और हमारी एक दीदी जी ने और कमेंट किया है कि आपका मंगलसूत्र बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इतना सारा प्यार दिया, आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से जुड़े रहना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वैसे तो हमारे पास कान के भी शायद 2 जोड़ी होंगे और गले का नहीं था, तो हमने कहा चलो गले का ले लेते हैं, बनवा लेते हैं। तो पायल भी हो गए हैं और गले का भी हो गया है।
और कानों के भी डबल हो गए हैं, तो हमने कहा चलो गले का नहीं था तो इसीलिए बनवा लाए थे। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है हमारे शाम के खाने में बनेंगे आलू के पराठे। तो आलू हमारे उबल चुके हैं और भरता भी बना के रख लेते हैं, आटा भी लगा लिया है और पति देव आएंगे तभी सेकेंगे। तो यहाँ पे सारे आलू छील के रख लिए थे हमने और भरता भी बन चुका है, तो अब फटाफट से सेक लेते हैं। और बच्चे दोनों खा रहे हैं और हम सेक रहे थे। तो आज का ब्लॉग हमारा बस यहीं से लेते हैं विदा। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।